Hello bachcho, let's see the question. The question says in the given figure ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC and DC is equal to 40 and AB is equal to 60 centimeter. If X and Y are the midpoints of AD and BC respectively, prove that first XY is equal to 50 centimeter. Second, DCYX is a trapezium. Third, area of trapezium DCXY is equal to 9 divided by 11 into area of trapezium XYBA। तो और एक फिगर गिवन है, इसका पास क्या है ABCD और उसका है ट्रेपेजियम है। यहाँ पे AB हमारा जो है इक्वल है 60 सेंटीमीटर के और DC हमारा इक्वल है 40 सेंटीमीटर को। हमारा AB पैरेलल है DC के। X और Y हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट है हमारी साइड DA एंड CB के, हम कह सकते हैं पास AD एंड BC के रिस्पेक्टिवली। देन हमको फर्स्ट प्रूफ करना कि XY हमारे इक्वल होगा 50 सेंटीमीटर के। हमको सेकंड प्रूफ करना कि DCYX मतलब एक ट्रेपेजियम होगा। हमारे को थर्ड ये प्रूफ करना कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम DCYX ये हमारे इक्वल होगा 9 डिवाइड बाय 11 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम XYBA के। फर्स्टली आई विल टेल यू कि कॉन्सेप्ट यानी जो की कॉन्सेप्ट है ना, ये आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो हमारे पास की कॉन्सेप्ट है, मतलब जो एरिया होता है इसका ट्रेपेजियम का, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये जो है ना ये हमारा इक्वल टू क्या जाएगी 1 डिवाइड बाय 2 इंटू और पड़ेगा यहाँ पे सम ऑफ पैरेलल साइड एंड यार हम मल्टीपल हमारी हाइट से। हाइट का मतलब क्या है कि जो पर डिस्टेंस आएगा इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में। ये था हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट। नाउ द सेकंड की कॉन्सेप्ट जो होता है बस कि इन ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल क्या होता है, लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड, ये होते हैं हमारी पैरेलल थर्ड साइड के, इज पैरेलल टू थर्ड साइड। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को करेंगे सोल्व। नाउ सी दिस फिगर केयरफुली। ये है हमारे पास ट्रेपेजियम A B C D। अब देखो जो AD का मिड पॉइंट क्या है X है, वहां पे BC पे मिड पॉइंट क्या है, ये हमारे पास Y। हमने क्या पॉइंट D से एक लाइन ड्रॉ जो हमारे पास हो रही है पॉइंट Y से, और ये हमारी टच और ये हमारी एक्सटेंडेड लाइन ऑफ AB को हम इस पॉइंट का लेते हैं, पॉइंट आ जाएगा ये F। अब देखो यहाँ पे क्या है, AB जो है ना ये क्या है हमारा पैरेलल, जिसका AB हमारा पैरेलल है DC के, और क्या है X और Y के हमारे मिड पॉइंट है हमारे साइड DA एंड BC के। तो हमारे क्या आ जाएगा यहाँ से कि X एंड Y आर मिड पॉइंट, ये हमारे पास क्या है मिड पॉइंट है हमारी साइड, मिड पॉइंट ऑफ AD एंड किसके BC के। तो दोनों यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब हमारे ऐसा होता है ना, आप मान लो क्या है ये वाली हमारी लाइन DC किसके पैरेलल है AB के, और यहाँ पे X और Y हमारे पास क्या है मिड पॉइंट किसके हैं, यार मिड पॉइंट हमारे साइड AD के एंड BC के। तो हमारे पास यहाँ पे ये आ जाएगा कि दिस इम्प्लाइज, तो यहाँ पे XY होता है ना ये हमारे को होगा 1 डिवाइड बाय 2 इंटू जगह पे सम ऑफ पैरेलल साइड। हमारा पे क्या आ जाएगा कि अब यहाँ पे AB प्लस DC विच इज इक्वल हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 2 इंटू, अब देखो गिवन क्या था कि AB तो हमारे किसी इक्वल है 60 के, तो हमारे पास आएगा 60 प्लस DC हमारे किसी इक्वल है वो हमारे इक्वल है 40 के। तो हमारे पास आएगा दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2 इंटू 60 प्लस 40, हमारे पास आएगा 100। तो हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि x इंटू वाई से इक्वल आ जाएगा दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 2 1 जार 2 एंड 2 50 जार 100। तो हमारे इक्वल हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया पार्ट फर्स्ट को तो प्रूव कर लिया। अब देखो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे रेक्टेंगल फॉर्म हो गया ना ADF। तो यहाँ पे आ जाएगा कि इन ट्रायंगल ADF
हमारे पे क्या आ जाएगा कि x एंड y आर, एक हमारे पास मिड पॉइंट x एंड y आर मिड पॉइंट ऑफ, ये कि हमारे पास हमारे मिड पॉइंट हैं ए डी एंड बी सी। तो क्या इंप्लाई करेगा, दिस इंप्लाइज दैट कि जो हमारे पास लाइन ज्वाइन करेगी इन दोनों पॉइंट में, हमारे पास जो एक्स वाई आएगा हमारा पैरेलल होगा, ये हमारा पैरेलल होगा हमारी थर्ड साइड के, मीन्स हमारा पैरेलल होगा ए एफ। हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि एक्स वाई इज पैरेलल टू, अब एक्स वाई हमारा पैरेलल किसका, ए एफ के, और पर जो साइड है ये ए एफ और से एक पार्ट क्या है ए बी, तो हमारे पास जाएगा एक्स वाई इज पैरेलल टू ए बी। अब क्या था, ये जो हमारा ए बी था ना, क्या था, ये हमारा पैरेलल से था, ये हमारा पैरेलल था डी सी के, तो आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि ये जो हमारे पास क्या है एक्स वाई, ये क्या आ जाएगा, पैरेलल आ जाएगा डी सी के। हमारा पे क्या है, देखो एक्स वाई जो है ये हमारा पैरेलल इसके आ गया है डी सी के, एक्स वाई इज पैरेलल टू डी सी। हमारा गिवन कहते हैं कि ए बी सी डी हमारे पास का एक ट्रेपेजियम है, तो ये जो हमारा ए डी है ना, ये हमारा पैरेलल नहीं होगा बी सी के, तो हमारा ये डी एक्स भी पैरेलल नहीं होगा सी वाई के। तो पे आ जाएगा कि ये जो हमारे पास क्या है, जो हमारा कोऑर्डिनेटर है ये डी सी वाई एक्स क्या बन जाएगा, बन जाएगा ये ट्रेपेजियम। तो वहां पे आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि डी सी वाई एक्स इज ए ट्रेपेजियम। तो हमने क्या करा, सेकंड वाले को भी प्रूफ कर दिया। हम प्रूफ करते हैं थर्ड वाले को। तो देन क्या आ जाएगा हमारे पास, अब यहाँ पे जब प्रूफ कर रहे हैं हमारे पार्ट थर्ड को, तो हमारा क्या आ जाएगा, थर्ड पार्ट का प्रूफ करने के लिए आ जाएगा कि एज एक्स एंड वाई आर दी मिड पॉइंट, हमारा उसका है मिड पॉइंट है, आर दी मिड पॉइंट ऑफ, ये क्या हमारे मिड पॉइंट किसके हैं, ये हमारे मिड पॉइंट है ए डी एंड बी सी, आर दी मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड बी सी। तो दोनों क्या आ जाएगा, हमारे पास एक्स और वाई मिड पॉइंट है, तो देखो हमारे पास यहाँ पे जो ये हाइट आएगी फिर हमारे पास यही होगी सेम हाइट यहाँ पे, मीन्स हमारे पे जो दोनों ट्रेपेजियम के ऊपर क्या आएगी, सेम हाइट आएगी। तो क्या आ जाएगा अब यहाँ पे कि जो हमारे पास क्या ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम कौन सा, डी सी वाई एक्स, डी सी वाई एक्स, एंड जो ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम कौन सा, सेकंड वाला ए बी वाई एक्स, ट्रेपेजियम ए बी वाई एक्स हैव सेम हाइट, यानी सेम क्या होगी, हाइट होगी। तो हम लेट कर लेंगे, लेट, तो करेंगे लेट कर लेंगे, क्या लेट कर लेंगे, पर हाइट क्या है, लेट जब इनकी हाइट है किसके इक्वल है, लेट हाइट इज इक्वल टू एच। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब बस यहाँ पे एरिया आएगा, एरिया ऑफ हमारे ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम किसका, डी सी वाई एक्स का, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम डी सी वाई एक्स, ये हमारे होगा दिस इज इक्वल टू बचेगा पे हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, में बचेगा डी सी प्लस एक्स वाई। अब डी सी तो हमारा इक्वल है 40 के प्लस एक्स वाई हमारे इक्वल है 50 के, मल्टी बचेगा हाइट, तो आ जाएगा एच। हम फाइंड करेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, हमारे पास यहाँ पे सेकंड ट्रेपेजियम क्या है, ए बी वाई एक्स, ए बी वाई एक्स, तो हमारा इक्वल होगा 1 डिवाइड बाय 2 इंटू हो जाएगा सम ऑफ पैरेलल साइड, में से आ जाएगा ए बी प्लस एक्स वाई। अब ए बी हमारा इसे इक्वल है 60 के प्लस एक्स वाई हमारा इक्वल है 50 के, फिर आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय एच। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कि अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम डी सी वाई एक्स एंड ये हमारा स्टूडेंट होगा दिस इज डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी वाई
एक्स, ये हमारा इक्वल होगा, ये हमारे को होगा, देखो दिस इज इक्वल टू, पहले यहाँ पे आ जाए कि 1 डिवाइड बाय 2 इंटू और बचेगा यहाँ पे 40 प्लस 50 मीन्स 90 मल्टीप्लाइड बाय एच, एंड ये हमारा डिवाइड में बचेगा, पहले तो 1 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय जाएगा, देखो 60 प्लस 50 आ जाएगा 110 फिर आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय एच, तो हमारा एच से एच कैंसिल पर 1/2 से हमारा 1/2 कैंसिल, तो बचेगा यहाँ से दिस इंप्लाइज है, तो जो कहेगा एरिया आएगा, एरिया ऑफ हमारे ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम डी सी वाई एक्स, ये हमारे को होगा 9 डिवाइड बाय 11 इंटू क्या जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी वाई एक्स, हम बोले एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी वाई एक्स या एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एक्स वाई बी, ये एक ही बात है, तो हमारे पास आ जाएगा कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एक्स वाई बी ए, तो हमने क्या तीनों के तीनों पार्टों कर लिया सोल्व, तीनों पार्ट कर लिए प्रूव। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।